परमेश्वर का वचन हमारे सामने लाएँगे। वो गालूरी के रहने वाले हैं। बहुत सालों से अ, मिस्टर प्रदीप टेटे, उनके भाई-बहन और उनके माता-पिता विश्वासी हैं और ऐसा भी समय था कि इस जगह पे कोई ना पादरी ना प्रचारक थे, लेकिन ये लोग अपने विश्वास में बिल्कुल मज़बूत तरीके से रहे इतने सालों तक और ये परिवार के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया है। मिस्टर प्रदीप टेटे की धर्मपत्नी का नाम मिसेस सुषमा टेटे है, दोनों अल्बाइन एलिमेंट्री स्कूल में काम करते हैं, इनके 2 प्यारे बच्चे हैं, समीक्षा और प्रतीक्षा जिन्हें हमने देखा था कुछ दिन पहले। मैं बहुत खुश हूँ कि इनका शारीरिक अवस्था थोड़ा दुर्बल है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के वचन से बाँटने के लिए राज़ी हुए और आज हमारे बीच परमेश्वर का वचन पेश करेंगे। ये वक़्त आपका है भाई प्रदीप। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग सब कोई जितने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आशीषित किए जाएँगे। धन्यवाद। सुनाई नहीं दे रहा है। अ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। डायरेक्ट माइक में बात करो तो नहीं कट जा रहा है, कट कट के आ रहा है। बोली स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज़ आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा। कौन कर देना। ये मौका देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा कि हम प्रभु का वचन जो है सारे लोग बांट सकते हैं। उसमें मैं भी जुड़ गया और हमारे परिवार के दोनों बच्चों को मौका दिया, मेरे धर्मपत्नी, उन्होंने भी आप लोगों के सामने कुछ वचन प्रस्तुत किए और ये खुशनसीब है हम कि आप लोगों को मैं बाइबल से उतना जानकारी जो जानता हूँ। हर एक इंसान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इन्हें मुझे बांटने की बहुत आवश्यकता है। ईश्वर हमें यही सबक आज जो हमें बताना चाहता है और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु जो है एक दिन हमसे क्या करेगा, इन सब बातों का लेखा लेगा। बहुत सारे लोग बहुतों को मैंने सुना है कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, ये बातें नहीं कहना आता है, मैं प्रभु को उतने अच्छे से मैं नहीं जान सकता हूँ और ये बातें मैं नहीं बोल सकता। लेकिन प्रभु आज हमें ये मौका देने के लिए मैं ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस योग्य बनाया कि मैं आप लोगों के सामने वचन प्रस्तुत कर सकता हूँ। और ये मौका देने के लिए और साथ ही परमेश्वर का ये वचन को प्रस्तुत करने के लिए हमें सामर्थ्य दे और बुद्धि दे। आइए हम लोग 2 पल के लिए समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में जाएँगे। महान ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। अभी जो भी वचन अभी हम पढ़ेंगे या बताएँगे, हमारी तरफ से नहीं वरन तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। हम मदद चाहते हैं, हम उतने विश्वासी और उतने समझदार बुद्धि और ज्ञान से नहीं है परिपूर्ण, लेकिन तेरी सामर्थ्य के कारण हम जो भी बोलेंगे प्रभु तेरी ओर से होने पाए। और जो भी कान सुनेंगे उन पर तेरी आशीष हो और अपने आप को तैयार कर सके। जिस दिन तू आएगा लेखा लेने के लिए प्रभु, उस दिन हम इसका जवाबदेही होने वाले हो सके। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया। जितने हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी ने हम हमारे परिवार के लिए और जितने भी हमारे मेंबर्स
हमारे सेक्शन ऑफिस से लेकर के सभी हम सब शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उस उनमें मैं भी कमजोर हूँ अभी। और जब भी मैं कुछ बड़ी ध्यान से कोई चीज को देख रहा हूँ तो मेरा आंख जो है धुंधला सा पड़ जा रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा अभी। और आशा करते हैं मेरे लिए जो है 20 से 25 मिनट शायद होगा। क्या टाइम होगा मेरे लिए? हाँ, 20 मिनट है। ओके, थैंक यू। मैं बहुत जल्दी जल्दी पाठ पढ़ूंगा। आशा करूंगा आप लोग मेरे लिए भी पढ़ देंगे बाइबल से कुछ पदस्थल। उनमें से आप लोग थोड़ा सा आप लोग खोलिएगा। आप लोग मेरा जो है टॉपिक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय। 25 अध्याय का हम लोग 14 से आज का उसका टॉपिक हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जो है उससे पहले हम लोग जाएंगे। और एक सवाल है, मैंने एक टॉपिक चुना है, प्रभु हमसे लेखा लेगा। किस बात का लेखा लेगा? हम लोग जब किसी को कुछ समय तो देते हैं या कुछ वस्तुएं देते हैं या तो कुछ रुपया पैसा लेते हैं, तो बोलते हैं हम लोग ब्याज के अनुसार हम लेंगे। तो ब्याज लिख के अनुसार देते हैं, या तो कुछ आशा का साथ रखते हैं कि इनको मैं जब मदद करूंगा तो वो मुझे देगा। आज हम लोग सवाल करते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए, हमको प्रभु ने क्या दिया? हम लोग के जो प्रभु जो है हमें क्या दिया है कि हम हमसे लेखा लेगा? तो हम लोग सोच सकते हैं कि प्रभु के लिए हम लोग को क्या मिला है प्रभु के द्वारा। अपने अपने जीवन को खंगालें आप लोग, और आप लोग सोच सकते हैं कि प्रभु जो है आपको क्या दिया है। और जो बुद्धि और ज्ञान, मैं अपनी बात करता हूं अभी, कि प्रभु ने हमें बहुत सारे सोच और विचार दिया है। क्योंकि सोच विचार दिया है अच्छे विचार रखने के लिए लोगों के सामने, गीत गाने के लिए गला अच्छा स्वर दिया है, कि हम दूसरों को अच्छी पढ़ाई लिखाई बुद्धि से परिपूर्ण किया है, कि हम क्या करें। हमारे यहाँ कोई प्रचार नहीं है। मैं करीब 5 साल 6 साल में जो बुद्धि और ज्ञान अर्जित किया हूँ और बाइबल के वचन को बहुत अधिक सच्चाई से जाना, तो मुझे आज एहसास नहीं लगता है कि हमारे यहाँ जो है कोई प्रचार और कोई पादरी ना भी आए तो हम अपने अपने जो क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ के मंडली के लोगों को मैं परमेश्वर का वचन परोस सकता हूँ। तो ये चीजें मैं बहुत अच्छा लगता है। और बहुतों ने हमें कहा कि प्रभु का वचन जो है आप जो बताते हैं, ये उन बातों को हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार की हमें जो परमेश्वर ने क्या दिया है, आशीष दिया है। और इन्हीं बातों का हमें लेखा लेगा। जो बातों को हमने जाना है, आज अगर जो ज्ञान में हमने सीखा है, इन बातों को अगर हम अपने परिवार के, अपने भाई, अपने बंधु और अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी छोटे के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अगर हम नहीं बांटते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें एक दृष्टांत दिखाया है, बताया है, जो हम लोग 25 अध्याय, मत्ती का 25 उसके 14 अध्याय में हम लोग को मिलता है। इस विषय में हम लोग थोड़ा सा हम लोग 14 पद, सॉरी, बाबा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये 25 अध्याय का 14 पद से। तो हमने यहाँ पर जो है एक दृष्टांत हम लोग देखेंगे। उससे पहले परमेश्वर जो है हमें लेखा कब से शुरू किया है, इन बातों को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। यहाँ पर जो है हम देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे रोमी का किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 पद में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा, अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा है, पहले ही हमें बताता है कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। क्या ही साफ और साफ शब्द से परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि हम लोग किसी भी प्रकार की जो है काम करते हैं, या दान में या दसवांश में, आप लोग जो भी कमाते हैं उसमें से अगर हम चुराते हैं परमेश्वर के खत्ता में से, परमेश्वर का भंडार में से, तो उसका भी हमें लेखा देना होगा। आप अगर बहुत ज्ञान अर्जित किए हुए पहुंचे हुए लोग हैं, अपने बच्चों को कुछ मदद कर सकते हैं, परमेश्वर आपको बहुत धन संपत्ति, बहुत चीजों से आपको परिपूर्ण किया है, आपके सामने अगर वो आता है और आपने उनको नहीं किया, तो परमेश्वर उनका लेखा लेगा। इन वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ऐसा लगा कि मैं एक जज हो जाऊंगा
और जितने हम सब हैं सुनने वाले गुनाहगार हो जाएंगे। प्रभु जो है इन बातों को नहीं, वरन प्रभु हमें इन बातों को क्या करा रहा है, इंडिकेट करा रहा है, याद दिला रहा है। हमें हर एक दिन एक दूसरे की बातों को सुनकर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सीख करके सुन करके हम लोग अपने आप को अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। परमेश्वर जो है यहाँ आदम और हवा के बारे में उनको एक स्वतंत्र जीवन जिया, परमेश्वर ने सृष्टि किया था, उसी समय से जो है क्या है उस स्वतंत्र रूप से उनको जीवन जीने के लिए उनको दिया। लेकिन उनको क्या चीज से, एक चीजों को उन्होंने उनको दिया, भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 4 और 5 पद को अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के लिए जो है थोड़ा सा बातों को लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रथम माता पिता आदम और हवा को स्वतंत्र इच्छाधारियों के रूप में सृजा। हाँ? उन्होंने उनको जो है अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। वो नहीं कि थोड़ा सा नाक को टेढ़ा कर दिया, उनके आंखों को थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा कर दिया, या इस प्रकार नहीं। उनके हर एक इच्छा, उनको जैसा मन किया वैसा उन्होंने परमेश्वर को बनाया और उनको क्या दिया, एक बुद्धिमान प्राणी में से गिने जाने लगे। और ऐसा नहीं थे कि आधा अधूरे सोच, आधा अधूरे विचार रखने वाले। उनको जो है बुद्धिमान प्राणी में से गिने जाने वाले, एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले लेने के लिए भी उनको क्या दिया, उस योग्य बनाया। तो आज हम में से जितने भी मनुष्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है नहीं कर सकता हूँ। हम लोग बहुत सारे चेलों को जान सकते हैं। मैं तो तोतलाता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ये शब्द जो है आप लोग अपने आप को सोच के देखिए कि मैं तो तोतलाता हूँ बहुत सारे लोग। हे प्रभु, वहां तो बहुत बड़े बड़े पंडित लोग हैं, मैं उनको क्या बताऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। इन सब शब्दों को चेलों ने भी प्रयोग किया। आज हम लोगों ने भी इन बातों को जब हम लोग देखते हैं, इन बातों को हम लोग भी जो है क्या होते हैं, इन सब बातों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये समय, और ये समय जो इस प्रकार का जो हमें मौका दिया है, और इस प्रकार की योजनाबद्ध जितने भी प्रोग्राम चलाए, इन लोगों ने सभी लोग मिलकर के हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों के द्वारा जो है एक दूसरों का विचार को हम लोग प्रकट करते हैं। दूसरे शब्द को मैं ये कहता है, दूसरा पॉइंट में जाएंगे, यहोवा जल्द ही क्या लेखा लेगा और क्यों लेगा। यह ये बातें जो है यहोवा हमारे लिए लेखा लेगा, बहुत जल्द लेगा और क्यों लेगा। यहाँ पर जो है हम लोग रोमी की किताब उसका 9 अध्याय, अगर हमारे लिए कोई कोई हमारी मदद कर सकता है, रोमी का किताब उसका 9 अध्याय उसका 28 पद हमारे लिए कोई पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि हमारे साथ कोई है बैठे हुए जैसे लगेंगे। रोमी का किताब 9 अध्याय उसका 28 पद। कोई पढ़ देंगे हमारे लिए। क्योंकि प्रभु अपना वचन रोमी पर धार्मिकता से शीघ्र उससे अच्छा, यहाँ पर पिताजी यहीं पर पीछे से पढ़ते, रोमी का किताब उसका 9 अध्याय उसका 28 पद 28 पढ़ दीजिए। क्योंकि प्रभु रुके ना अपना वचन, एक मिनट रुके, हाँ पढ़िए। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र क्योंकि प्रभु से अपना वचन सिद्ध पृथ्वी पर पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। तो हम सब जो है ये लिखा लेने के लिए जो है हम तैयार रहें। हमें जो है एक सिद्ध, यहाँ सिद्ध शब्द जो लिखा है, शीघ्र उसे सिद्ध करने के लिए तैयार रहने वाला है। तो ये सारे बातों को हमने लिया है कि हम लोग जो है क्या हो रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत आधा अधूरा या हल्का मन से हम लोग नहीं कर सकते। मैं भी इस सप्ताह में बहुत सारे गुनाह किया, बहुत सारे पापों को किया, और जब मुझे पता चला कि मुझे ये सप्ताह के पाठ में लेना है, तो मैं भी सोचा कि क्या मैं इन वचनों को प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को सिद्ध कर सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो हमें ये मन देने के लिए, ये इतने बड़े कठोर अपने अपने इन वचनों को हम तैयार करने के लिए कि हम उनके लिए जो है अपने खड़ा हो सकते हैं। प्रभु हमें
अपने सामने आने के लिए ये बातों को दिया कि हम उसके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो है एक दृष्टांत हमें जो है बताता है कि हमें जो भी मिला है आत्मिक ज्ञान, उसको हमें एक दृष्टांत के द्वारा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हम लोग अभी वापस जाएंगे मत्ती का किताब, उसका 25 उसका 14 से हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ हमने नहीं पढ़ेंगे और इस कहानी को हम लोग सुनने का और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं है। मैं 2 दृष्टांत को यहाँ पर लिया इसलिए कि यहाँ पर जो है 3 लोगों के पास एक मालिक जो है, स्वामी जो है, बोलते हैं स्वामी जो है, वहां जाने से पहले पहला को 5 तोड़ा दिया, और दूसरा को 2 तोड़ा दिया, और तीसरा को 1 तोड़ा दिया। हम लोगों को प्रभु ने कितना तोड़ा दिया है? अपने आप को एक बार आप अपने आप को संभाल या अपने आप को टटोल के देखिए, आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप लोग मैं मरविन जीजा को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो उनके सामने, प्रभु जो है हमको इस सब के लिए कोई कोशिश नहीं किया मैंने, तो उनको बहुत सारे चीजों को दिया है। प्रभु ने उनको बहुत आशीष दे, मदद करे इन इस तरह के चीजों के लिए। उनको तोड़ा दिया है और उनको प्रभु के लिए वो कितने काम कर सकते हैं। मैं आज इन बातों को बहुत ध्यान से सोचा कि मेरे लिए प्रभु क्या दिया है और मैं उनको क्या कर रहा हूँ, या उसको मैं और बढ़ा रहा हूँ, या उनको मैं जमीन में दफना दे रहा हूँ। तो पहला व्यक्ति जो है कि जो 5 तोड़े लिए, उन्होंने क्या किया, उनसे लेन देन किया, और वह क्या किया, 5 और जो है उन्होंने कमाया। और वहां पर जो है उनके लिए एक शब्द आता है, बहुत सुंदर शब्द आता है। बहुत दिनों के बाद उनके सेवकों का स्वामी जो है लौट जाता है। मैं 19 को पढ़ रहा हूँ, उसने उनसे लेखा लिया। यहाँ जो है ये शब्द को मैंने बहुत गहराईता से सोचा, उसने उनसे लेखा लिया। तो प्रभु जिस दिन आएगा वह हमसे भी उसी प्रकार का लेखा लेगा, हमसे भी उसी बातों को पूछेगा। मैंने तुम्हें गीत गाने के लिए इतना अच्छा स्वर दिया, मैं तुम्हें इतना अच्छा वचन बताने के लिए तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दिया, तुमने कितने लोगों को पूछा, कितने लोगों को तुमने बताया? तब मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने आप को बहुत सोचा और बातों को दिया। मैं तुमको इतना बलशाली, इतना ताकतवर बनाया, तुमने रास्तों में इतने लोगों को देखा, तुमने कितने लोगों को मदद किया। इस प्रकार का वचन जो है प्रभु को, हमें अपने व्यवहार से भी हमें प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु के बातों को, दूसरों को मदद करके, दूसरों को, आपके पास धन संपत्ति, आप खाना खिला सकते हैं। या आपने यहाँ पर जो और एक बातें, जब हमने यहाँ पर नीचे और एक पदस्थल को देखा कि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था। यहाँ पर जो है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 35 को पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 25 का 35 को मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था मैं और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपना घर में ठहरने के लिए जगह नहीं दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए हैं, कपड़े नहीं पहना, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ना ली। ये सारे चीजें जो है जो एक दूसरे के साथ हम क्या कर सकते हैं कि इन बातों को ले सकते हैं। हमारे पास में नहीं है शब्द का, जगह ही नहीं है परमेश्वर के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये शब्द को हमें कभी हम नहीं ले सकते हैं। तो ये अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे लिए बहुत कम समय हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं पहला व्यक्ति के लिए, उन्होंने क्या किया, 5 तोड़े को तुरंत उनके साथ में कारोबार किया और उन्होंने 5 तोड़े और कमाए। दूसरा ने क्या किया, उनको जो है ब्याज में दे दिया और ब्याज से वह 2 तोड़े और अधिक कमाए। लेकिन एक ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं जो है क्या कहूँ, मैं डर गया, अपने अपने स्वामी से कहा। और इन बातों को जब सारा बातों का न्याय होगा, उन्होंने कहा कि मैं जो है क्या हो गया, डर गया। लेकिन यहाँ पर जो है उन सब लेखा लेने वालों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें, अगर हम मसीही भाई जितने भी अब आज इन सब बातों को अगर हम करते हैं अपने स्वामी के सामने, हम क्या कहेंगे, धन्य है और अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। क्या इन शब्द को सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लिए हैं? हमें अभी अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ये सब सुनने के लिए परमेश्वर से इन बातों को सुनने के लिए अपना कान को खड़ा कर लीजिए। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बताऊंगा।
बनाऊंगा। क्या इन शब्द को मैं अपने आप को फिर परमेश्वर के होठों से जब हम लोग सुन सकते हैं? हम लोग प्रयासरत हैं। हमें खुशी और आनंद हो सकती है। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। क्या ही अनमोल वचन है। प्रभु हमें इन वचनों पर आशीष दे कि हम इन वचन को सुनने वाले हो सके और हमें जो है इससे जो है हम क्या हो सकते हैं, अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम लोग अपने आप को टटोल के देखें कि प्रभु के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो तोड़ा हमें मिला है, क्या हम उन सब बातों को हम यूज कर रहे हैं? हमारे जीवन में बहुत सारे अनमोल बातें हैं। हम लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। गीत गा करके कर सकते हैं, वचन सुना कर बता करके कर सकते हैं, व्यवहार से कर सकते हैं, प्रेम करके कर सकते हैं दूसरों को। तो इस प्रकार की बातें अगर हम इन सब बातों को अगर नहीं करते हैं तो हमें धिक्कारने के लिए उन बातों को भी हमें जो है उन कठोर शब्द का जो परमेश्वर जो है हमें जो है क्या बताता है, अगर हम इन सबों को नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम 28 में जाएंगे और इन वचनों से हम क्या करेंगे, आखिरी करेंगे। क्योंकि तुम सिक्का, यहाँ पर 29 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जिस किसी के पास है और उसे और दिया जाएगा और उनके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और कहता है इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां वह रोएगा और दांत पीसेगा। अगर हम इन सब बातों को अपने तक हम सीमित रखते हैं, जो आप लोगों को प्रभु ने दिया है, जो थोड़ा आप लोगों को प्रभु ने दिया है, उनका प्रभु जो है ब्याज समेत हम लोगों से लेने वाला है। तो हम अपने आप को तैयार करें और अन्यथा हम 30 में जिस प्रकार 30 में हम जिस प्रकार से पाते हैं, इसमें हमें मिलता है इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधेरे में क्या कर दो, डाल दो। प्रभु जो है अपने दूतों को आज्ञा देगा और हमें बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, अंधेरे में डाल देंगे। और वहां जो है हम क्या करेंगे, रोएंगे और दांत पीसेंगे। तो प्रभु हमें मदद करे, आशीष दे कि जो भी कुछ हम लोगों ने पाया है उसको हमें क्या करता है, बढ़ाते जाना है हमारे जीवन से। और साथ ही साथ जितने भी इन वचनों के द्वारा हम प्रभु को पाए हैं उनको हमें लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकते हैं। प्रभु हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करके विदा होंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ये वचन के द्वारा हम जो सीखे प्रभु, हमें सोच और समझ और ज्ञान और बुद्धि दिया है। हम जान सकते हैं कि तूने हमें गीत गाने का सामर्थ्य दिया है, वचन बताने का सामर्थ्य दिया है, दूसरों को इतना भरा पूरा शरीर दिया है कि हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों को सहायता कर सकते हैं। हर एक प्रकार से हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तेरी महिमा को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से तू आनंदित और हर्ष होता है। हमें भी तू मदद कर, हर एक प्राणी को हम बताने वाले हो सके और तेरे विश्वास में सबों को हम लाने वाले हो सके। हर एक कान जो सुनते हैं उन्हें भी तो आशीषित कर, जो बीमार और दुख तकलीफ में है उन्हें भी आशीष दे प्रभु। मदद कर कि इन वचनों के द्वारा जो है हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके और जितने कोई अंधेरे अंधकार में है और तेरे वचन को नहीं सुन पाए हैं पिता, वहां तक हम पहुंचाने वाले हो सके। और क्या मांगे, मांगने से पहले सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब तक तो हमें भला और चंगा रखा है और बीमारियों से दूर रखा है। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन। आमीन।